स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एपी और उसमें हम लोग सारे फॉर्मूले सीख चुके हैं। जनरल टर्म ए एन डी एन एस एन और उन पर बेस कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म किया था जिसमें टोटल 10 पार्ट्स थे और उन 10 पार्ट्स को मैंने कहा था यदि ढंग से कर लेंगे तो अपने को आगे के क्वेश्चन अपने आप आने लग जाएंगे। अब आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन उन पार्ट्स में से ही हैं, पर क्वेश्चन में ए एन डी और वगैरह वगैरह देने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अपने आप चीज़ें समझ में आएगी, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। फोर्थ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी हमको एक एपी दे रखी है। क्या है एपी? एपी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। मस्ट बी टेकन टू गिव द सम, यानी एक एसएन दे रखा है। सम का मतलब एसएन 636। हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन। अब आप यदि इसको थर्ड के किसी पार्ट से मिला हो तो थर्ड का पार्ट नंबर 6 यही है। आप कहोगे कैसे सर, उसमें तो ए था डी था। तो ध्यान से देखो, जब ए पी है तो इसका मतलब ए गिवन है, डी 17 माइनस 9 यानी 8, एसएन उसने दे रखा है और एन अपने को करना है फाइंड। यही क्वेश्चन था आपका थर्ड का 6th। एसएन से एन निकालना है और हमने जब क्वेश्चन किया था, जब एसएन गिवन है तो एसएन से ही काम चलेगा। डी गिवन है तो बड़ा वाला फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 636। n अपने को करना है फाइंड, 2 इंटू ए की जगह 9, n करना है फाइंड, d की जगह 8 इक्वल 636। इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, n ब्रैकेट 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल 636 इंटू 2, n ब्रैकेट 8n प्लस 10 इक्वल 6 2 12, कैरी 1, 6 और 1 7 और 6 2 12। फिर 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल 0। ध्यान से देखो क्यूबी बन गई है, लेकिन थोड़ी बड़ी है, इसमें से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। ये बन गई। जिस दिन हमने ये 6 वाला पार्ट या जो भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था हमेशा क्यूई बनेगी और क्यूई बनने का मतलब n की 2 वैल्यूज आएगी और 2 में से एक हमारे काम की होगी, एक हमारे काम की नहीं ना। स्प्लिटिंग के लिए फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24 कैरी 2, 12 और 2 14 कैरी 1, 24 और 1 25, 2 5 4 4 माइनस का n स्क्वायर बीच में चाहिए प्लस 5n। अब मल्टीप्लाई करने से 2 5 4 4 आना चाहिए और सोल्व करने पर 5n आना चाहिए और उसके लिए हमारे पास स्प्लिटिंग है प्लस 53n माइनस 48n, प्लस 53n माइनस 48n। नाउ 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। फर्स्ट 2 में से ओनली n कॉमन, 4n प्लस 53 माइनस 16 कॉमन, सॉरी 12 कॉमन, 4n माइनस 12 से 12 5 12 इक्वल 0। तो ए ब्रैकेट बना 4n प्लस
प्लस 53, दूसरा ब्रैकेट बनेगा n माइनस 12 इक्वल 0। ए ब्रैकेट से n की एक वैल्यू आएगी n इक्वल माइनस 53/4 और ए ब्रैकेट से n की दूसरी वैल्यू आएगी n इक्वल, आप सब जानते हो n की वैल्यू ना अपॉन में होती है ना माइनस की, यानी n की वैल्यू पे पूछा था n क्या होगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगी, यानी इस एपी की 12 टर्म्स को ले और उनका सम निकाले तो उसकी जो वैल्यू आती है वो उसकी वैल्यू आएगी कितनी, 636। ना सब ऐसे ही क्वेश्चन है, सब थर्ड वाले पार्ट जैसे ही हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे थर्ड के पार्ट से लेंगे, जैसे ये थर्ड का 6 पार्ट का भाई था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 वाला, the first term of AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400। तीन चीजें हैं। फर्स्ट टर्म is 5, लास्ट टर्म जिसको हम n कहते हैं, जिसको हम l कहते हैं 45 एंड सम जिसे हम sn कहते हैं 400। यानी a गिवन l यानी n गिवन sn है। और क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक तो n फाइंड करना और एक कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 देखो, यही है बिल्कुल जैसे किया। पहला काम n लाएंगे और n लाने में हमारी हेल्प करेंगे ये भी, क्योंकि Sn के कितना दिया है, Sn 400। अब Sn का हम बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें d और n दोनों आएंगे, तो Sn का छोटा फॉर्मूला। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, ये हमारा काम आसान होगा। n अपने को करना है फाइंड, a उसने दिया है 5, l उसने दिया है 45 इक्वल 400, n/2 इनटू ये हो गया 50 इक्वल 400। 2 से 50 को काट दे 25, n इंटू 25/400 यानी n इक्वल 400/25 यानी n की वैल्यू आ गई है 60। ये पहला n निकालना। अब आपको निकालना है d। d के लिए दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन n वाला फॉर्मूला, एक ऑप्शन Sn का बड़ा फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि n वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए n से फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल 45। a की वैल्यू 5, n हम फाइंड कर चुके 60 माइनस 1 इंटू d जो करना है फाइंड, 5 उधर जाएगा, उधर बचा 15d इक्वल 45 माइनस 5, 15d इक्वल 40 यानी d इक्वल 40/15। 5 से कैंसिलेशन करेंगे तो 5 8 जा 5 3 जा, यानी d इक्वल 1/3। जो समझो थर्ड क्वेश्चन ही रिपीट होता है, वैल्यू चेंज होती है, देने का तरीका, पूछने का तरीका चेंज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, हम बात कर रहे हैं 6। ये सब थर्ड क्वेश्चन में जो हमने 10 पार्ट्स किए हैं उनसे मिलते जुलते रहेंगे। मैंने बोला देने का तरीका और पूछने का तरीका चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, द फर्स्ट and the last term of an AP is 17 and 350। Sixth, first यानी A 17, लास्ट टर्म जिसको n कहते हैं, l कहते हैं 350। If the common difference is 9, अब की बार d दे रखा है 9, और क्या पूछा, how many terms यानी n and what is their sum यानी जो n आया उसके अकॉर्डिंग s। मीनिंग समझना, मान लो n हमने निकाला और n की वैल्यू आई 5, तो हमें निकालना है s5। तो पहला काम n। अब
क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 350। a की जगह 70, n अपने को करना है फाइंड, d अपने को दिया है 9 इक्वल 350। 70 उधर ले जाएंगे तो 9 ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल 350 माइनस 70। 9 ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल 333। नाउ n माइनस 1 इक्वल 333 by 9। 9 से 9 3 जा 27 बचा 63। 7 टाइम 9 7 जा 60 तो n इक्वल 37 प्लस 1 यानी n की वैल्यू 30। ये पहला हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। 38 टर्म्स आर। अब आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास l है, आपके पास d है, आपको निकालना है सम। उसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। आप SN का बड़ा फॉर्मूला लगाओ, आप SN का छोटा फॉर्मूला लगाओ। SN n मींस 38 by 2 ब्रैकेट a की वैल्यू 70, l की वैल्यू 350, 19 into 367 मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 6973। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी थर्ड के पार्ट जैसा था। नाउ हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में भी इस तरह से कोई चीजें दी होगी, कोई चीज पूछी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ढंग से पढ़कर चीजें इकट्ठी करो, यही क्वेश्चन करने के करीब है। 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इफ एन ऑफ एन एपी व्हिच d इक्वल 7। d इक्वल उसने कहा 7 है, 22 टर्म का सम निकालना है, यानी n इक्वल 22 है और बुझ 22nd टर्म यानी a22 जो उसने दिया है वो 149 है और हमें निकालना है s22। अब मीनिंग समझो, ये भी अपने पास था पार्ट थर्ड क्वेश्चन में। जब आपको s22 निकालना है, n इक्वल 22 है तो ये a22 ही हमारे लिए एक्चुअल में l का काम करेगा, लेकिन फिर भी अपने को a तो चाहिए। अब a लाने में हमारी हेल्प करेगा ये सॉल्यूशन। पहले a लाएंगे, a22 इक्वल 149, a22 से इक्वेशन बनेगी a प्लस 21 d इक्वल 149, पुट d इक्वल 7 तो a प्लस 21 इंटू 7 149, a प्लस 147 इक्वल 149 यानी a इक्वल 149 माइनस 147 यानी a की वैल्यू है 2। इसने हालांकि पूछा नहीं है a लाओ, पर मजबूरी है a आपको लाना पड़ेगा ना। आपको निकालना है s20। इसके लिए मैं वही SN का छोटा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो बड़ा भी लगा सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ 22 है और उसने कहा 22 टर्म का सम निकालो। 22 by 2 a हमने फाइंड किया 2, l इसने कितने दिया था 149। 2 से ये 11 बार 11 into 151 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा और आंसर है 1661। मल्टीप्लाई करके चेक करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। वैल्यू चेंज हो गई है, चीजें देने का तरीका चेंज हुआ है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है, लेकिन है वही चीज, फॉर्मूले वही हैं, पांचों चीजें वही। ना क्वेश्चन नंबर अपना है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का सम निकालो।
यानी n इक्वल 51 लेते हुए Sn निकालना है। या n की वैल्यू 51 whose second and the third term are A3 दिया है 14 और A4 दिया है A2 दिया है 14 और A3 दिया है 18 और n को 51 लेते हुए आपको निकालना है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। n इक्वल 51 और आपको निकालना है सम, और सम निकालने के लिए क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म तो है नहीं, फॉर्मूला अप्लाई होगा ये। अब इसके लिए आपको a भी चाहिए और इसके लिए आपको d भी चाहिए, और a और d कहां से आएंगे? वो इन दोनों से दो इक्वेशन बनाकर हम लोग फाइंड करेंगे। पहली इक्वेशन पहले कर चुके हैं, a2 इक्वल 14, पहली इक्वेशन बन जाएगी a प्लस d इक्वल 14 फर्स्ट। ऐसे ही दूसरी बन जाएगी a3 इक्वल 18, तो a प्लस 2d इक्वल 18, ये नंबर 2। a प्लस d इक्वल 14 और a प्लस 2d इक्वल 18। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a और d की वैल्यू लाएंगे, और जब a और d की वैल्यू आएगी तो अपने आप सम अपन निकाल लेंगे। माइनस d इक्वल -4, यानी d की वैल्यू तो आ गई 4। नाउ पुट d इक्वल 4 इन इक्वेशन 1 मींस ये a प्लस d इक्वल 14, a प्लस d की जगह 4 इक्वल 14, यानी a इक्वल 14 माइनस 4, यानी a की वैल्यू 10। a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 4 है, और आपको निकालना है n इक्वल 51, उसने दिया था, और ऐसे लंबा S51 इक्वल 51 बाई 2 वैल्यू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1, d की वैल्यू 4। 51 बाई 2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट 20 प्लस 200, 51 बाई 2 इंटू 220, 2 से 110 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 बन जाएगा 11 के 155 और 1 5 6 1। ये आपके वही क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, देने के तरीके, पूछने के तरीके चेंज हुए। ये हमारे 8 तक हो गए हैं, 1 या 2 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप लोगों को टेस्ट का सिलेबस दे दिया है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।